14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर प्रशांत भूषण जी सीनियर एडवोकेट के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन मंजूर कर दिया है। और ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर बुधवार के दिन मिस्टर सुभाष घाटगे, चेयरमैन महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल ने सपोर्ट डिक्लेयर करते हुए एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के 1,75,000 एडवोकेट का सपोर्ट है। तो मैं ये रिजोल्यूशन को अपोज करता हूँ। मेरा कोई मिस्टर सुभाष घाटगे की तरफ व्यक्तिगत वाद नहीं है, लेकिन मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। वो सीनियर एडवोकेट है और महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल को एक बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर रहे हैं ये क्राइसिस के टाइम पे। लेकिन ये जो सपोर्ट का रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया है वो गलत 2 ग्राउंड्स पे है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कभी कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स बाइंडिंग व्हेन इट्स अ रूल एंड इट हैज़ टू बी फॉलोड। सुप्रीम कोर्ट का एक जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट बोलकर काम करता है। सेकंड, कि इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ लोगों के बारे में, कोई एडवोकेट्स को इसको अवेयरनेस के बारे में कोई कैंप लिया नहीं गया है। और कैंप लिया भी जाता तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट या अपोज करने की बात नहीं रहती थी। हाउ दिस डिसीजन इज इम्पैक्टिंग एडवोकेट्स, या ये डिसीजन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस कैंप बार काउंसिल ले सकता था, ताकि एडवोकेट्स इथिक्स के बारे में अवेयर हो सके। लेकिन ये रिजोल्यूशन पास करके उन्होंने एक तरह से एक जन सामान्य में एक ऐसी रिफ्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद बार काउंसिल भी एक उसको सपोर्ट कर देता है, उसको सर्टिफाई करता है। तो ये गलत है, क्योंकि सामान्य जो लोग रहेंगे वो ये रिजोल्यूशन का गलत अर्थ उठाएंगे और वो हर बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बार काउंसिल के सपोर्ट के लिए करती है या नहीं करती है इसकी वेट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे रिजोल्यूशन पास करने के पहले विचार विमर्श किया जाए। और सेकेंडली, मैं ये भी मानता हूँ कि वो सीनियर एडवोकेट है, मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यू प्रकट करना ये मेरा कर्तव्य है। मैं एडवोकेट महेश धन्नावत, एक्स प्रेसिडेंट जालना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने मत व्यक्त करें। हमें कोई बार काउंसिल से झगड़ा नहीं है या किसको अपोज करना नहीं है, लेकिन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स सबने फॉलो करना चाहिए। इसी के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। सेकेंडली, मैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे भी रिसेंट डिसीजंस आ रहे हैं कि एडवोकेट वर्चुअल हियरिंग में इथिक्स फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कोई एडवोकेट राजस्थान में बनियान पर आ गए थे, कई एडवोकेट्स हियरिंग के दौरान हुक्का पीते हुए पाए गए हैं। तो ये लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और एडवोकेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि हाउ दे शुड अपीयर, हाउ दे शुड वर्क। इस पर डेमो वीडियोस बनाए जाए ताकि यंग लॉयर्स और ओल्ड लॉयर्स जिन्होंने कभी ये सिस्टम देखा नहीं है उसको बारे में अवेयर हो जाए और कोर्ट प्रोसीडिंग, वर्चुअल कोर्ट को एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर से सपोर्ट करे और जजेस और एडवोकेट्स में एक फैमिली की भावना रखे और दोनों ही प्रोफेशन डिग्निटी की है। जजेस उन न्यायदान का काम करते हैं तो एडवोकेट कोर्ट ऑफिसर है, और दोनों में डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और हमें कमेंट्स करते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कमेंट से कोई दूसरे हर्ट ना हो जाए। और इसी के साथ मैं आपका विदा लेता हूँ। धन्यवाद।